कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, जब कौरव सैनिक बड़े वेग से भागने लगे, उस समय जैसे वायु मेघों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार सूतपुत्र कर्ण ने श्वेत घोड़ों वाले रथ के द्वारा आक्रमण करके अपने विशाल बाणों से पांचाल राजकुमारों का संहार आरंभ किया। उसने अंजलिक नाम वाले बाणों से जनमेजय के सारथी को रथ से नीचे गिराकर उसके घोड़ों को भी मार डाला। फिर शतानीक तथा सुतसोम को भल्लों से ढक दिया और उन दोनों के धनुष भी काट डाले। तत्पश्चात 6 बाणों से युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और उनके घोड़ों को भी वेगपूर्वक मार डाला। इसके बाद सूतपुत्र ने सात्यकी के घोड़ों को नष्ट करके केकय राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। केकय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने धनुष को तीव्र वेग से संचालित करते हुए भयंकर वेग वाले बाणों द्वारा कर्ण के पुत्र प्रसेन को भी घायल कर दिया। तब कर्ण ने हंसकर 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राण शून्य होकर कुल्हाड़ी से काटे हुए शाखू के पेड़ के समान रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उधर कर्ण ने जब सात्यकी के घोड़े मार डाले, तब कर्णपुत्र प्रसेन ने तीव्रगामी पैने बाणों द्वारा शिनिप्रवर सात्यकी को ढक दिया। इसके बाद सात्यकी के बाणों से चोट खाकर वह नाचता हुआ सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुत्र के मारे जाने पर क्रोध से व्याकुल चित्त हुए कर्ण ने शिनिप्रवर सात्यकी का वध करने के लिए उन पर एक शत्रुनाशक बाण छोड़ा और कहा, सात्यके, अब तू मारा गया। परंतु उसके उस बाण को शिखंडी ने 3 बाणों द्वारा काट दिया और उसे भी 3 बाणों से पीड़ित कर दिया। तब कर्ण ने 2 छुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काटकर नीचे गिरा दिए। फिर भयंकर वीर कर्ण ने 6 बाणों से शिखंडी को घायल कर दिया और धृष्टद्युम्न के पुत्र का मस्तक काट डाला। साथ ही महामनस्वी अधिरथ पुत्र ने अत्यंत तीखे बाण से सुतसोम को भी क्षतविक्षत कर दिया। राजसिंह, इस प्रकार जब वह भयंकर घमासान युद्ध चलने लगा और धृष्टद्युम्न का पुत्र मारा गया, तब भगवान श्रीकृष्ण ने वहां अर्जुन से कहा, पाठ, कर्ण पांचालों का संहार कर रहा है, अतः आगे बढ़ो और उसे मार डालो। तदनंतर सुंदर भुजाओं वाले नरवीर अर्जुन हंसकर भय के अवसर पर घायल सैनिकों की रक्षा के लिए रथ समूहों के अधिपति विशाल रथ के द्वारा सूतपुत्र के रथ की ओर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने भयानक टंकार करने वाले गांडीव धनुष को फैलाकर उसकी प्रत्यंचा द्वारा अपनी हथेली में आघात करते हुए सहसा बाणों द्वारा अंधकार फैला दिया और शत्रु पक्ष के हाथी, घोड़े, रथ एवं ध्वज नष्ट कर दिए। उस भयंकर मुहूर्त में गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को मंडलाकार करके जब किरीटधारी अर्जुन शत्रुसेना पर टूट पड़े तथा बल और प्रताप में बढ़ने लगे, उस समय धनुष की टंकार की प्रतिध्वनि आकाश में गूंठी, जिससे डरे हुए पक्षी पर्वतों की कंधराओं में छिप गए। प्रमुख वीर भीमसेन पीछे से पांडुनंदन अर्जुन की रक्षा करते हुए रथ के द्वारा उनका अनुसरण करने लगे। वे दोनों पांडव राजकुमार बड़ी उतावली के साथ शत्रुओं से जूझते हुए कर्ण की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच में सूतपुत्र कर्ण ने सोमकों का संहार करते हुए उनके साथ महान युद्ध किया। उनके बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का वध कर डाला और बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न के साथ गर्जते हुए उत्तमौजा, जनमेजय, कुपित युद्धामन्यु और शिखंडी, ये सब संगठित होकर अपने बाणों द्वारा कर्ण को घायल करने लगे। पांचाल रथियों में प्रमुख ये 5 वीर वैकर्तन कर्ण पर आक्रमण करके भी उसे उस रथ से नीचे न गिरा सके। ठीक उसी तरह जैसे जिसने अपने मन को वश में कर रखा है, उस योगी को शब्द, स्पर्श आदि विषय धैर्य से विचलित नहीं कर पाते हैं। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा तुरंत ही उनके धनुष, ध्वज, घोड़े, सारथी और पताकाएं काट डालीं और 5 बाणों से 5 वीरों को भी घायल कर दिया। तत्पश्चात वह सिंह के समान दहाड़ने लगा। कर्ण बाण छोड़ता और शत्रुओं का संहार करता जा रहा था। उसके हाथ में धनुष की प्रत्यंचा और बाण सदा मौजूद रहते थे। उसके धनुष की टंकार से पर्वतों और वृक्षों सहित यह सारी पृथ्वी विदीर्ण हो जाएगी, ऐसा समझकर
सब लोग अत्यंत खिन्न हो उठे थे। इंद्रधनुष के सामने खींचे हुए मंडलाकार विशाल धनुष के द्वारा बाणों की वर्षा करता हुआ अधिरथ पुत्र कर्ण रणभूमि में प्रकाशमान किरणों वाले परिधियुक्त अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। उसने शिखंडी को 12, उत्तमौजा को 6, युद्धामन्यु को 3 तथा जन्मेजय और धृष्टद्युम्न को भी 3-3 पैने बाणों से अत्यंत घायल कर दिया। आर्य, जैसे मन को वश में रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष के द्वारा पराजित हुए विषय उसे आकृष्ट नहीं कर पाते, उसी प्रकार महासमर में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा परास्त हुए वे पांचों पांचाल वीर निश्चेष्ट भाव से खड़े हो गए और शत्रुओं का आनंद बढ़ाने लगे। जैसे समुद्र में जिनकी नाव डूब गई हो, उन डूबते हुए व्यापारियों को दूसरी नौकाओं द्वारा लोग बचा लेते हैं, उसी प्रकार द्रौपदी के पुत्रों ने कर्ण रूपी सागर में डूबने वाले अपने उन मामाओं को रण सामग्री सजे सजाए रथों द्वारा बचाया। तत्पश्चात शिनिप्रवर सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे बाणों से काटकर लोहे के पैने बाणों से कर्ण को घायल करने के पश्चात आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को 8 बाण मारकर बींध डाला। तब कृपाचार्य कृतवर्मा, आपका पुत्र दुर्योधन तथा स्वयं कर्ण भी सात्यकी को तीखे बाणों से घायल करने लगे। यदुकुल तिलक सात्यकी ने अकेले ही उन चारों वीरों के साथ उसी प्रकार युद्ध किया जैसे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने चारों दिक्पालों के साथ किया था। जैसे शरद ऋतु के आकाश मंडल के बीच में आए हुए मध्याह्नकालिक सूर्य प्रचंड हो उठते हैं, उसी प्रकार असंख्य बाणों की वर्षा करने वाले तटकाण तक खींचे जाने के कारण गंभीर टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष के द्वारा सात्यकी उस समय शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो उठे। तदनंतर शत्रुओं को तपाने वाले पूर्वोक्त पांचाल महारथी कवच पहन रथों पर आरूढ़ हो पुनः आकर शिनिप्रवर सात्यकी की रणभूमि में उसी तरह रक्षा करने लगे जैसे मरुद्रण शत्रुओं के दमनकाल में देवराज इंद्र की रक्षा करते हैं। इसके बाद आपके शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण युद्ध होने लगा, जो रथों, घोड़ों और हाथियों का विनाश करने वाला था। वह युद्ध प्राचीन काल के देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। राजन, बहुत से रथी सवारों सहित हाथी, घोड़े तथा पैदल सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो एक दूसरे से टकराकर लड़खड़ाने लगते, आर्तनाद करते और प्राणशून्य होकर गिर पड़ते थे। राजन, इस प्रकार जब वह भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय राजा का छोटा भाई, आपका पुत्र दुःशासन निर्भय हो बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ आया। उसे देखते ही भीमसेन भी बड़े उतावले होकर उसकी ओर दौड़े और जिस प्रकार सिंह महारू नामक मृग पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसके पास जा पहुंचे। उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति महान रोष भरा हुआ था। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर अत्यंत भयंकर युद्ध का जुआ खेल रहे थे। उन प्रचंड वीरों का वह संग्राम शंबरासुर और इंद्र के समान हो रहा था। शरीर को पीड़ा देने वाले अत्यंत पैने बाणों द्वारा वे दोनों वीर एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने लगे, मानो मैथुन की इच्छा वाली हथिनी के लिए कामासक्त चित्त होकर 2 मदस्त्रावी गजराज परस्पर आघात करते हों। सारथी सहित उन दोनों शूरवीरों ने जब वहां एक दूसरे को एक साथ देखा, तब भीम ने अपने सारथी से कहा, दुःशासन की ओर चलो, और दुःशासन ने अपने सारथी से कहा, भीमसेन की ओर चलो। साथियों द्वारा एक साथ हांके गए उन दोनों के रथ रणभूमि में दोनों के पास सहसा जा पहुंचे। वे दोनों ही रथ नाना प्रकार के आयुधों से संपन्न तथा विचित्र पताकाओं और ध्वजाओं से सुशोभित थे। जैसे पूर्वकाल में स्वर्ग के निमित्त होने वाले युद्ध में बलासुर और इंद्र के रथ थे, उसी प्रकार दुःशासन और भीमसेन के भी थे। भीमसेन बोले, दुःशासन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तू आज मुझे दिखाई दिया है। कौरव सभा में द्रौपदी का स्पर्श करने के कारण दीर्घकाल से जो तेरा आरण मेरे ऊपर चढ़ गया है, उसे मैं आज ब्याज और मूल सहित चुकाना चाहता हूं। तू मुझसे वह सब ग्रहण कर। संजय कहते हैं, राजन, भीमसेन के ऐसा कहने पर महामनस्वी वीर दुःशासन ने इस प्रकार कहा। दुःशासन बोला, भीमसेन, मुझे सब कुछ याद है, मैं भूलता नहीं हूं।
तुम मेरी कही हुई बात सुनो। मैं अपनी की हुई सारी बातों को चिरकाल से याद रखता हूं। पहले तुम लोग लाक्षागृह में रात दिन सशंक होकर निवास करते थे। फिर वहां से निकाले जाकर वन में सर्वत्र शिकार खेलते हुए रहने लगे। रात दिन महान भय में डूबे रहकर तुम चिंता में पड़े रहते और सुख एवं उपभोग से वंचित हो जंगलों तथा पर्वत की कंधराओं में घूमते थे। इसी अवस्था में तुम सब लोग एक दिन पांचाल राज के नगर में जा घुसे। वहां तुम लोगों ने किसी माया में प्रविष्ट होकर अपने स्वरूप को छिपा लिया था, इसलिए द्रौपदी ने तुम लोगों से अर्जुन का वरण कर लिया। परंतु तुम सब पापियों ने मिलकर उसके साथ वह नीचों का सा बर्ताव किया जो तुम्हारी माता की करनी के अनुरूप था। द्रौपदी ने तो एक ही का वरण किया, परंतु तुम पांचों ने उसे अपनी पत्नी बनाया, और इस कार्य में तुम्हें एक दूसरे से तनिक भी लज्जा नहीं हुई। मुझे यह भी याद है कि कौरव सभा में शकुनी ने द्रौपदी सहित तुम सब लोगों को दास बना लिया था। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर पांडुकुमार भीमसेन क्रोध के वशीभूत हो गए। वृकोदर ने बड़ी उतावली के साथ दो क्षुरों के द्वारा आपके पुत्र दुशासन के धनुष और ध्वज को काट दिया, एक बाण से उसके ललाट में घाव कर दिया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। तब राजकुमार दुशासन भी दूसरा धनुष लेकर भीमसेन को 12 बाणों से बींध डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर सीधे जाने वाले बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने सूर्य की किरणों के समान कांतिमान, सुवर्ण और हीरे आदि उत्तम रत्नों से विभूषित तथा देवराज इंद्र के वज्र एवं विद्युतपात के समान दुस्सह एक ऐसा भयंकर बाण छोड़ा जो भीमसेन के अंगों को विदीर्ण कर देने में समर्थ था। उससे भीमसेन का शरीर छिद गया। वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन के समान दोनों बाहें फैलाकर अपने श्रेष्ठ रथ पर लुढ़क गए। फिर थोड़ी ही देर में होश में आकर भीमसेन सिंह के समान दहाड़ने लगे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।